नमस्कार। 4 पीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। लोकसभा चुनाव हर बीतते दिन के साथ करीब आता जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो संभव है कि आगामी मार्च माह में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में चुनावों के आगाज में अब सिर्फ 3 साढ़े 3 महीनों का ही समय बाकी रह गया है। इसलिए अब सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना और अपनी योजनाओं को अंजाम देने का काम भी शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल भाजपा इस चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। तो वहीं भाजपा को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने से रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के रूप में बीजेपी के सामने एक चुनौती पेश करने की जुगत में लगा हुआ है। इसके लिए अब विपक्षी खेमे में सीट बंटवारे की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। इसको लेकर आए दिन बैठकें भी की जा रही हैं और सहयोगी दलों को बनाने की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। इस बीच लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सबसे अहम माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में अभी रास्ता साफ नहीं हो पाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मायावती एक बड़ा फैक्टर बन रही है, क्योंकि जाहिर है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना एक खास वोट बैंक रखती है। मायावती का ये वोट बैंक काफी सॉलिड है। 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद बसपा के इस वोट बैंक पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बसपा को सीटें भले ना मन माफिक मिली हो, लेकिन उनका वोट प्रतिशत फिर भी काफी हद तक टिका रहा। यही वजह है कि मायावती पर इंडिया गठबंधन और भाजपा दोनों की ही नजर है। हालांकि मायावती कई मौकों पर यह साफ कर चुकी है कि वो 2024 के चुनावी रण में अकेली ही उतरेंगी। लेकिन ये सियासत है, यहाँ पर वादे और दावे कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन और भाजपा दोनों ही मायावती पर गाहे बगाहे अपना दांव लगाते रहते हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस लगातार बसपा के संपर्क में बनी हुई है और कांग्रेस किसी भी कीमत पर बसपा को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। दरअसल बसपा के जरिए कांग्रेस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मनमानी को भी कंट्रोल करना चाह रही है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस पर लगातार हावी बनी हुई है और यही वजह है कि गठबंधन में हर काम में सपा कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। ऐसे में अब बसपा के जरिए कांग्रेस एक तीर से कई निशाने लगाने का प्रयास कर रही है। तभी मायावती के बार बार ये दोहराने पर कि वो अकेले ही लोकसभा चुनाव के रण में उतरेंगी, कांग्रेस बसपा पर डोरे डाल रही है और लगातार संपर्क में बनी हुई है। यूपी कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे का भी ये कहना है कि इंडिया गठबंधन के कुछ साथी बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं। लखनऊ स्थित यूपी कांग्रेस कार्यालय पर बात करते हुए अविनाश पांडे ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति इस पर काम कर रही है। बसपा के साथ गठबंधन को लेकर उनकी क्या चर्चा हुई है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। जाहिर है कि एक और जहां कांग्रेस लगातार बसपा के संपर्क में बनी हुई है और बसपा को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बसपा के इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत का मुद्दा उठाते हुए स्टैंड क्लियर करने की मांग की थी। अखिलेश ने यहां तक कह दिया था कि इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री हुई तो फिर सपा को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री की स्थिति में सपा के एग्जिट तक की बात कह दी थी। अखिलेश ने बसपा के इंडिया गठबंधन में एंट्री को लेकर एक सवाल के जवाब में चुनाव बाद के भरोसे का मुद्दा उठा दिया, तो वहीं बसपा प्रमुख ने सपा पर पलटवार भी किया। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए यहां तक कह दिया है कि हमें सपा से खतरा है। ऐसे में अब सवाल कांग्रेस की कोशिशों को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अखिलेश यादव को काबू करने के लिए बैलेंस गेम खेल रही है, क्योंकि एक और अखिलेश यादव लगातार बसपा का विरोध कर रहे हैं और बसपा भी सपा व अखिलेश यादव पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार बसपा के संपर्क में बनी हुई है और बसपा को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में सवाल यही कि कांग्रेस आखिर अपने इस दांव से क्या गेम खेलना चाह रही है। क्या बसपा को गठबंधन में शामिल करके कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है और उत्तर प्रदेश में सपा की मनमानी पर अंकुश लगाना चाहती है, ताकि प्रदेश में गठबंधन में आपसी सामंजस्य बना रहे। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में जब कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी, तभी से अखिलेश यादव के तेवर तक नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह कहा था कि जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ मध्य प्रदेश में होगा, वैसा ही हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। अखिलेश ने एक बात पहले ही साफ कह दी है कि यूपी में गठबंधन का नेतृत्व सपा ही करेगी। और इतना ही नहीं, राहुल की न्याय यात्रा को लेकर किए गए सवाल पर भी अखिलेश ने
यह कहा था कि सीट शेयरिंग हो जाएगी तब हम भी चले जाएंगे। जी हाँ, इस बयान को भी अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को आंखें दिखाने की तरह देखा जा रहा था। इन सब के बीच अब कांग्रेस की ओर से बसपा से बातचीत को लेकर आया बयान और मायावती के इंडिया गठबंधन पर नरम और अखिलेश को लेकर तल्ख पलटवार को कांग्रेस के बैलेंस गेम की तरह देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है और वो अब समय रहते गठबंधन के अंदर के हालातों को ठीक करके लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करना चाह रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अब बसपा के बहाने एक नया गेम खेल रही है, जिसके जरिए वो यूपी में गठबंधन में बैलेंस बना सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री हो जाती है तो हालात काफी बदल जाएंगे और इससे इंडिया गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही कांग्रेस पर भी समाजवादी पार्टी की उतनी मनमानी नहीं चल पाएगी। बसपा के गठबंधन में आने से कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। एक बदलाव यह होगा कि कांग्रेस और सपा पहले से ही इंडिया गठबंधन में है। ऐसे में बसपा के आने से सूबे की लोकसभा सीटों पर सीधे मुकाबला के आसार बनेंगे। साथ ही इससे भाजपा के सामने लोकसभा चुनाव में विपक्ष का एक सीट का उम्मीदवार वाला फॉर्मूला भी काम आ जाएगा और जिससे निश्चित ही दबाव भाजपा पर बनेगा। और दूसरा बदलाव सपा को प्रभावित करेगा, क्योंकि मुखर विरोध के बावजूद अगर इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री होती है तो यह अखिलेश की गठबंधन में कमजोर पकड़ का ही परिचायक होगा। जी हाँ, सपा अगर बसपा की एंट्री के बाद भी इंडिया गठबंधन में रहती है तो भी अखिलेश अपने मन की इतने खुलकर नहीं कर पाएंगे। यह अखिलेश पर नकेल के लिए कांग्रेस और दूसरे दलों की रणनीति के तहत भी हो सकता है, क्योंकि फिर अखिलेश की इतनी मनमानी नहीं चल सकेगी और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती भी है। इंडिया गठबंधन के घटक दल खासकर कांग्रेस अगर बसपा से गठबंधन के लिए बातचीत कर रही है तो यह एक तरह से तल्ख तेवर दिखा रहे अखिलेश पर प्रेशर बनाने की रणनीति के तहत भी हो सकता है। कांग्रेस को शायद यह उम्मीद हो कि अखिलेश को बसपा से गठबंधन का विकल्प खुला होने, बातचीत जारी रहने का संदेश देकर अधिक सीटें पाने के लिए दबाव बनाया जाए। वही प्लान बी भी एक फैक्टर बताया जा रहा है। कांग्रेस की रणनीति हो सकती है कि सीट शेयरिंग पर अगर सपा से बात नहीं बन पाए तो पार्टी के पास बसपा से गठबंधन के रूप में प्लान बी भी मौजूद रहे। शायद यही वजह कि अखिलेश के विरोध के बाद भी कांग्रेस ने बसपा से बातचीत की खिड़की खुली रखी है। कांग्रेस की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी नेताओं के साथ लखनऊ में मंथन कर रहे हैं। वहीं बसपा के गठबंधन में शामिल होने पर इंडिया गठबंधन के अन्य दल कांग्रेस के साथ इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि जाहिर है कि बसपा के गठबंधन में आने से फायदा इंडिया गठबंधन को ही होना है, क्योंकि इससे गठबंधन प्रदेश में मजबूत बनेगा और भाजपा के सामने पूरी मजबूती के साथ एक बड़ी चुनौती पेश कर सकेगा। साथ ही कांग्रेस, सपा, बसपा और आरएलडी के एक साथ आ जाने से वोट का बिखराव भी रुक जाएगा। मुकाबला सीधा इंडिया गठबंधन बना भाजपा हो जाएगा। ऐसे में बसपा का दलित वोट गठबंधन के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। कहीं ना कहीं भाजपा और साहब को भी ये डर सता रहा है कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की कलाई खुल जाएगी और उसके 400 पार के सपने पर भी शटर गिर जाएगा। इसीलिए भाजपा भी प्रदेश में दलितों को रिझाने में जुट गई है, जिसकी एक झलक पीएम मोदी की हाल ही के अयोध्या दौरे पर भी देखने को मिली थी, जब उन्होंने एक दलित के घर चाय पी। जी हाँ, और भगवे की जगह नीला गमछा डालकर पीएम मोदी ने रोड शो किया और सभा को भी संबोधित किया। इसके अलावा अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी भगवान राम की जगह महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करना भी भाजपा की दलित पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है। फिलहाल अभी तक बसपा ने अपना रुख तो साफ नहीं किया है, लेकिन इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती इस समय सेंट्रल पॉइंट बनी हुई और कांग्रेस व भाजपा दोनों ही बसपा पर अपने अपने डोरे डाल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बसपा अंततः क्या फैसला लेती है और किधर जाने का रुख करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह सपा बसपा में तल्ख जुबानी जंग छिड़ी है, दोनों दलों का एक साथ एक गठबंधन में रहना कैसे संभव हो सकता है, जी हाँ, यह भी देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए 4PM।